हमारे साथ यही भेदभावना जो है 75 साल से हो रही है। इस भेदभाव के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ आज इस हरियाणा के अंदर एक ही नेता है जो इस SC/BC तबके के और जो जितने जो 36 बिरादरी के जो लोग हैं, भेदभाव के खिलाफ जो चौधरी राजकुमार सैनी ने पूरे प्रदेश में बिगुल बजाया हुआ है कि आपका जो हक बनता है वो आपको हम 2024 में अवश्य दिलवा कर। कुमार सैनी जी अगर अलायंस में शामिल नहीं होते तो 10 की 10 सीटें जो BJP जीत जाती और ये हमारे जो है अध्यक्ष जी का प्रभाव पूरे हरियाणा के अंदर है। दूसरी जो पार्टियां है ये तो हमेशा जो है बातें करती है और हमारे जो अध्यक्ष जी है वो पिछले 28 साल से इस तबके की आवाज़ उठाने के लिए अपना सिर की जो बाजी लगा रहे हैं। 9 साल से पहले क्यों नहीं याद आई OBC समाज, अभी क्यों याद आई? सिर्फ ये जो है BJP सरकार ने जो है ये हमारे लोगों को जो है कि लॉलीपॉप जो दिया है, इससे हम खुश होने वाले नहीं है। तो परमानेंट 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चाहिए और वो हम जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो चौधरी राजकुमार सैनी जी है, हम उसको जो है बनाना चाहते हैं इस प्रदेश का मुखिया, जो इस प्रदेश के अंदर जो आजकल जो भेदभाव हो रहा है हमारे लोगों के साथ, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए चौधरी राजकुमार सैनी जो है सक्षम है और वो इस प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान एडवोकेट मुकेश सैनी जी। मुकेश सैनी जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कि हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग हुई और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। बात करेंगे कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और मुकेश सैनी जी क्या चुनाव लड़ेंगे या सहयोग करेंगे, क्या है वो सारी बात हम मुकेश सैनी जी से करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपके पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी लगे हुए हैं चुनाव में, इंद्री से जहाँ तक समझ में आया चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कुछ रणनीति आप लोगों की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखो मैं आपको बता दूं वीरेंद्र जी, हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी, वो पिछले 28 साल से इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक जो SC/BC के साथ जो भेदभाव हुआ है उसमें जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर और देश के अंदर, जैसे अपना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP और बिहार तक जो है वे लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। और हमारा जो है इस 75 साल से इस SC/BC का बहुत शोषण हुआ है। उस शोषण के खिलाफ चौधरी राजकुमार सैनी जी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो आपने इलेक्शन की जो बात बताई है, आज वो जो है जो 1 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं वो हमारे इंद्री विधानसभा जो हरियाणा के अंदर, वहाँ से चुनाव लड़ने की उनकी बहुत ज़ोरों से जो है तैयारियाँ चली हुई है। और हमारे प्रदेश के जो जितने भी कार्यकर्ता जो हमारे वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हम जो है जो पूरा हरियाणा के अंदर हम जहाँ हमारे कैंडिडेट मजबूत है वहाँ हम जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जहाँ आपके कैंडिडेट मजबूत हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे और SC/BC के जो हक अधिकार की बात कही है, तो SC/BC के हक अधिकार की तो बात भाजपा भी सभी पार्टियां कर रही हैं। आप में और उन पार्टियों में क्या अंतर है? जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन ने पूरे चुनाव में कहा था कि सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की बात है, तो आप में और उन लोगों में क्या अंतर है? देखो ये जितनी भी जो पार्टियां हैं, हम सभी पार्टियों को देख चुके हैं। वो सिर्फ बातें करते हैं। 75 साल से आज तक हमने बातें सुनी हैं और उनके लोक लुभावने वादे देखे हैं, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। जैसे जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि हमारा जो समाज जो SC/BC जो समाज है इसी कारण जो पिछड़ा हुआ है। और आज इस प्रदेश के अंदर जैसे हमने इंडिया अलायंस में हमने जो है बिना शर्त के समर्थन किया था। हमारे लोकतंत्र जो पार्टी जो अध्यक्ष जी है उन्होंने बिना शर्त के और जो कम से कम 100 के आसपास जो पार्टियों ने समर्थन दिया था, उस कारण से आज हरियाणा के अंदर लोकसभा की 5 सीटें जो जीते हैं। अगर राजकुमार सैनी जी अगर अलायंस में शामिल नहीं होते तो 10 की 10 सीटें जो है BJP जीत जाती और ये हमारे जो है अध्यक्ष जी का प्रभाव पूरे हरियाणा के अंदर है। और जैसे आपने कहा दूसरी जो पार्टियां हैं ये तो हमेशा जो है बातें करती है और हमारे जो अध्यक्ष जी है वो पिछले 28 साल से इस तबके की आवाज़ उठाने के लिए अपना सिर की जो बाजी लगा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे रथ यात्रा के माध्यम से और जो है पीछे से हमने जो है अपना इसका जो एक्सेट HCS लगाए थे वो हमारे लोगों को जो है ना लगा करके जो हमारा कोटा बनता था 27% और 23% जो अपना SC ST का
वो भी उनमें से सिर्फ 4 तो हमारे लगाए थे जो है इसके अपना बैकवर्ड क्लास के, और 6 के आसपास लगाए थे अपने एससी के। कहने का मतलब कि हमारी कम से कम 50% हमारा जो होना चाहिए था, हमारे जो है कम से कम 30 लगने चाहिए थे, लगाए कितने 10। हमारे साथ यही भेदभावना जो है 75 साल से हो रही है। इस भेदभाव के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ आज इस हरियाणा के अंदर एक ही नेता है जो इस SC/BC तबके की, और जो जितने जो 36 बिरादरी के जो लोग हैं, जिन लोगों की आवाज़ उठाने वाला इस प्रदेश में कोई नहीं है। इनकी बातें तो सब करते हैं, वोट लेते हैं कि आपका SC/BC का उद्धार करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद कोई भी पार्टी जो है सिर्फ बातें करने के सिवा कोई काम नहीं करती है। इस भेदभाव के खिलाफ जो चौधरी राजकुमार सैनी ने पूरे प्रदेश में बिगुल बजाया हुआ है कि आपका जो हक बनता है वो आपको हम 2024 में अवश्य दिलवा कर रहेंगे। जैसे कि आपने कहा जो आपका हक बनता है उसका हम हक दिलवा के रहेंगे। इंडिया गठबंधन की आपने बात की, तो अभी विधानसभा चुनाव में क्या कोई ऐसी बात कांग्रेस से हो रही है, इंडिया गठबंधन से, कि आप साथ में चुनाव लड़ेंगे? कैसे, क्या कोई इस तरह की अभी कुछ बातचीत हुई है क्या? वो देखो, कांग्रेस पार्टी का जो है, कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष जी की बात जो चली हुई है, और वो जो है अपना वर्किंग कमेटी का लगाओ या जो राष्ट्रीय कमेटियाँ है वो डिसीजन लेगी कि भी हमें समझौता करना है या नहीं करना है। SC/BC की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने नायब सैनी जी को भी मुख्यमंत्री बना दिया है, लोकसभा चुनाव से पहले बनाया है, तो क्या नायब सैनी जी से आप खुश नहीं हैं? ऐसा है, देखो इस प्रदेश के अंदर OBC समाज से अगर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है तो हम समझते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे समाज से है। परंतु मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 9.5 साल से पहले क्यों नहीं याद आई OBC समाज की, अभी क्यों याद आई है? सिर्फ ये जो है बीजेपी सरकार ने जो है ये हमारे लोगों को जो है कि लॉलीपॉप जो दिया है, इससे हम खुश होने वाले नहीं हैं। अभी जो है अब 6 महीने पहले ही तो बनाया है, हमें तो परमानेंट 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, और वो हम जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो चौधरी राजकुमार सैनी जी है, हम उसको जो है बनाना चाहते हैं इस प्रदेश का मुखिया। जो इस प्रदेश के अंदर जो आजकल जो भेदभाव हो रहा है हमारे लोगों के साथ, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए चौधरी राजकुमार सैनी जो है सक्षम है, और वो इस प्रदेश से गुंडागर्दी को भी ख़त्म कर सकते हैं। आपने कहा गुंडागर्दी को ख़त्म कर देंगे, तो बेसिक जो हरियाणा के लोकल हरियाणा के जो मुद्दे हैं, जो हरियाणा की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे हरियाणा के जिनको लेके आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चुनाव हरियाणा का हो रहा है, तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे आपकी पार्टी की तरफ से जिनको लेके आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी जो पार्टी के जो मेन मुद्दे हैं, हमारे जो चौधरी राजकुमार सैनी जी ने एक ये राष्ट्र हित के मुद्दे हैं। हमें 100% हम आरक्षण की हम वकालत करते हैं। इससे 100% में क्या है कि हर घर के अंदर नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर उन लोगों के घरों में नौकरी है जो राजनेताओं के जो साथ में रहते हैं। बाकी जो 36 बिरादरी में जो बेचारे जो गरीब आदमी हैं उनको तो नौकरी का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो पहला मुद्दा होगा कि हर घर में हम जो है नौकरी देंगे, और जिसमें पुश्तों तक जो आज तक जो नौकरी है ही नहीं, हम उसको उस परिवार में जो भी युवा होगा जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती है 10,000 रुपये हम उसको, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती जब तक उसको बेरोज़गारी भत्ता देने का हम काम करेंगे। और 5,000 रुपये जो है ये बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो है, हम इसको 5,000 रुपये जो है इनको पेंशन देने का हम काम करेंगे। और किसान और मज़दूर को जो है हम मनरेगा के तहत उनको जोड़ करके, ताकि हमारे किसान भाइयों को जो है हमारे को फ़ायदा हो। जैसा कि आपने कहा मनरेगा किसानों की आपने बात करी, 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में लगभग कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या तैयारी के साथ? देखो वीरेंद्र जी, जैसे मैंने बताया, हमारे जो है सभी कैंडिडेट चुनाव लड़ने में सक्षम है 90 के 90 विधानसभा में। परंतु वर्किंग कमेटी जो है हमारी, वो जो फैसला लेगी, जो हमारी पार्टी जो फैसला लेगी, हम उन्हीं सभी सीटों पे जो चुनाव लड़ेंगे जो पार्टी फैसला लेगी। क्या मुकेश सैनी जी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखो, हम
चुनाव की कोई इसमें नहीं है कि भी हम जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई वीरेंद्र जी बता दो, ये पार्टी का फैसला है, वर्किंग कमेटी का, या अध्यक्ष जी का फैसला होगा। अगर मेरे को पार्टी कहती है कि भी आप चुनाव लड़ो, तो मैं 100% हल्का भादौड़ से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप लोग पार्टी की मत रहो, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने पार्टी के रूल को फॉलो करते हैं। तो आप हर चीज़ पार्टी को ऐसा क्यों कि जो पार्टी कहेगी वही करे? क्या आपकी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की? नहीं, ऐसा है ना, देखो पार्टी का जो है सर्वोपरि फैसला होता है, क्योंकि जो हमारी जो कमेटी है, हमारी जो पार्टी है, वो डिसिप्लिन पे निर्धारित है। और जो ये सबसे बड़ी जो है मेन बात होती है डिसिप्लिन की। हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन है और हर एक नेता कार्यकर्ता जो है वो अध्यक्ष जी और जो वर्किंग कमेटी है उस पर विश्वास करता है। अगर मेरे को मौका देती है तो मैं 100% भादौड़ से चुनाव लड़ूंगा। आपने सुना, हमारे साथ थे एडवोकेट मुकेश सैनी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने पार्टी के मुद्दे बताए, अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो हमारे सामने रखा, और जहां तक चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा ये फैसला पार्टी का है, पार्टी अध्यक्ष का है, जो उनका आदेश होगा उसका ये पालन करेंगे। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।